सोच के देखो, अगर किसी मैच के शुरू होने से पहले ही दुनिया उसका रिजल्ट मान चुकी हो तो उस पिच पर खेलने वाले प्लेयर्स किस चीज के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। सितंबर 2007 क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट और सबसे बड़ा सेमीफाइनल, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ये मैच शुरू होने से पहले ही न्यूज़पेपर्स में जीता जा चुका था, टीवी डिबेट्स में खत्म हो चुका था और एक्सपर्ट्स के दिमाग में ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच चुकी थी। इंडिया के लिए यहाँ तक आना ही अचीवमेंट माना जा रहा था। पर क्रिकेट का एक रूल होता है, जब सबको लगता है कहानी खत्म हो चुकी है तभी असली कहानी शुरू होती है। – 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप और ग्रुप स्टेज में एग्जिट, इंडियन क्रिकेट फैंस का भरोसा हिल चुका था। टीम पर सवाल थे, सिलेक्टर्स पर गुस्सा था और इसी बीच T20 वर्ल्ड कप के लिए एक ऐसी टीम अनाउंस होती है जो देखकर लोग पहले मुस्कुराते हैं। यंग टीम, बिना सीनियर स्टार्स, नो प्रेशर और कैप्टन MS धोनी। ये वो धोनी था जो फिनिशिंग के लिए जाना जाता था, लीडरशिप के लिए नहीं। एक्सपर्ट्स सीधा बोल रहे थे, T20 फन फॉर्मेट है, इंडिया बिना प्रेशर के खेलेगी। सच ये था, इंडिया पर प्रेशर ही प्रेशर था। और फिर सामने ऑस्ट्रेलियन टीम जैसा तगड़ा अपोनेंट। ऑस्ट्रेलिया उस वक्त के वर्ल्ड चैंपियंस थे और उन्हें नॉकआउट स्पेशलिस्ट कहा जाता था। बॉन्डिंग का कॉन्फिडेंस सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से मैच जिता देता था। हेडन और गिलक्रिस्ट ओपनिंग के लिए आते थे तो बॉलर्स पहले ओवर से ही बैकफुट पर आ जाते थे। ऑस्ट्रेलिया को हराना अपसेट माना जाता था, सेमीफाइनल में हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसीलिए परसेप्शन क्लियर था, ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, इंडियन टीम कुछ सीख के जाएंगी। इंडिया का टूर्नामेंट का सफ़र पाकिस्तान के खिलाफ टाई से शुरू हुआ था। बॉल आउट, प्रेशर और पहली बार ये टीम नहीं टूटी। इंडिया ने बॉल आउट जीत लिया। इंग्लैंड के खिलाफ भी युवराज सिंह के 6 सिक्सेस सिर्फ स्टोर ब्रॉड के लिए नहीं थे, वो मैसेज था वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी। इंडिया ग्रुप टॉपर बनी, ऑस्ट्रेलिया भी अपने ग्रुप से टॉप करके अथॉरिटी के साथ निकली थी। और फिर सेमीफाइनल मैच 24 सितंबर 2007 डरबन स्टेडियम। कमेंट्री बॉक्स में रवि शास्त्री बोलते हैं, ऑजीज आर द क्लियर फेवरेट्स। ये एक सिंपल सेंटेंस था, पर इस मैच में ये सेंटेंस हिस्ट्री बन गया। इंडिया टॉस जीत लेती है और बैटिंग चूज करती है। प्लान क्लियर था, रन्स बनाओ, बोर्ड पर रन्स होंगे तो डिफेंड आसान होगा। ऑस्ट्रेलियन टीम भी इंडिया के चैलेंज के लिए तैयार थी। मैच शुरू हुआ, ओपनिंग करने आते हैं वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर। ऑस्ट्रेलिया न्यू बॉल के साथ फुल इंटेंसिटी में थी। मिचेल जॉनसन, ब्रेट ली, हर बॉल पे अग्रेशन। सहवाग क्विक इंटेंट दिखाना चाहता था पर टाइमिंग परफेक्ट नहीं थी। 13 बॉल्स में सिर्फ 9 रन और उनका कैच गिलक्रिस्ट के हाथों में गया। इंडिया 14 for 1। ऑस्ट्रेलिया को कॉन्फिडेंस मिलता है। ऑस्ट्रेलिया की फील्ड टाइट होती जा रही थी। गंभीर थोड़ा संभल कर खेलता है, बाउंड्रीज निकालता है, पर रन फ्लो रुक रुक के आ रहा था। और फिर मिचेल जॉनसन स्ट्राइक्स अगेन। गंभीर आउट, 24 रन। स्कोरबोर्ड बोल रहा था 41 for 2। सेमीफाइनल में ये स्टार्ट एक डेंजर साइन होता है। अब क्रीज पर आता है रॉबिन उथप्पा। उथप्पा इंटेंट दिखाता है, रिवर्स स्वीप, लॉफ्टेड शॉट्स। ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा पीछे ढकेलना चाहता था। उथप्पा 43 तक पहुंचता है, लगता है पार्टनरशिप बनेगी, पर एक मोमेंट, एक कॉल और एक गलती, रॉबिन उथप्पा रन आउट हो जाता है। इंडिया 74 for 3। क्राउड का नॉइस थोड़ा स्लो पड़ जाता है। ऑस्ट्रेलिया को लगता है मैच उनके कंट्रोल में आ रहा है और तब कैमरा ड्रेसिंग रूम की तरफ घूमता है। एंट्री ऑफ युवराज सिंह, साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म, वाइट ग्लव्स, येलो बैट और एक चेहरा बिल्कुल शांत। युवराज सिंह, ये वही युवराज है जो बिग मैचेस में या तो लेजेंड बनता है या फिर याद ही नहीं रहता। पर आज बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कह रही थी। फर्स्ट फ्यू बॉल्स में सिर्फ टाइमिंग चेक की गई, फील्ड को समझा गया और फिर एक शॉर्ट बॉल पर पुल मारा गया। बॉल सीधा क्राउड में, स्टेडियम का वॉल्यूम डबल हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया लाइन मिस करता है और युवराज माफ नहीं करता। कवर ड्राइव, पॉइंट के ऊपर से सिक्सेस, मिड विकेट के ऊपर से शॉट्स। हर शॉट के साथ ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स बस देखते रह जाते हैं। युवराज सिंह 200 का स्ट्राइक रेट क्रॉस कर लेता है। कमेंट्री बॉक्स में आवाज़ तेज हो जाती है, दिस इज अनबिलीवेबल हिटिंग। 30 बॉल्स 70 रन सेमीफाइनल में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये सिर्फ रन्स नहीं थे, ये एक स्टेटमेंट था।
युवराज के साथ क्रीज पर खड़े होता है MS धोनी। ना कोई जल्दी, ना कोई पैनिक, धोनी बस गैप ढूंढता है। सिंगल्स को डबल करना, बाउंड्रीज ढूंढना, यही धोनी का काम था। धोनी ने बनाए 18 बॉल्स में 36 रन। ऑस्ट्रेलिया को समझ नहीं आ रहा था किस एंड से अटैक करे। कैप्टन प्रेशर में जा चुका था, बॉलिंग चेंजेस काम नहीं आ रहे थे। युवराज सिंह आउट हो जाता है, पर क्राउड खड़ा हो चुका था। लास्ट ओवर्स में रोहित शर्मा आता है, यंग रोहित, फियरलेस लड़का। रोहित शर्मा एक छक्का मारता है और इंडिया को एक कॉन्फिडेंट फिनिश दिलाता है। स्कोरबोर्ड था 188 फॉर 5 20 ओवर्स के बाद। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये टारगेट सिर्फ बड़ा नहीं था, साइकोलॉजिकली हेवी भी था। 189 का टारगेट T20 में चेस करना उस वक्त पहाड़ चढ़ने जैसा था। अगर ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीतना था तो उन्हें चाहिए था एक फास्ट स्टार्ट। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स शुरू होती है। एडम गिलक्रिस्ट कुछ अच्छे शॉट्स मारते हैं, पर श्रीशांत उन्हें आउट कर देते हैं। मैथ्यू एडन अकेले फाइट कर रहा था। 62 रन्स, एक अकेला वॉरियर, लेकिन एडन को दूसरे एंड से साथ नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया की विकेट गिरती जा रही थी। एंड्रू साइमंड्स गॉन, माइकल हसी गॉन, माइकल क्लार्क गॉन। हर विकेट के साथ इंडियन प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। लास्ट ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया को चाहिए था एक मिरेकल, पर इंडियन कैंप कंपोज था। जोगिंदर शर्मा, हरभजन सिंह, इरफान पठान, सब बॉलर्स ने ऑजीज पर प्रेशर बनाए रखा था। लाइन परफेक्ट, लेंथ एक्यूरेट और इंडियन टीम की फील्डिंग भी एकदम शार्प थी। ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाता है। फाइनल स्कोर 173 फॉर 7। इंडिया विंस। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स एक पल के लिए बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं और फिर इंडियन प्लेयर्स भागकर ग्राउंड पे आते हैं। धोनी स्माइल करता है, युवराज आंसू ऊपर उठाता है। किसी के चेहरे पर आंसू थे, किसी के चेहरे पर मुस्कान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी समझ चुके थे ये सिर्फ एक मैच नहीं था, और ये मैच सिर्फ जीत नहीं था, ये हिस्ट्री को बदलना था। कमेंटेटर्स बोलते हैं इंडिया इज इन द वर्ल्ड कप फाइनल, देयर विल बी क्लैश ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन द T20 वर्ल्ड कप फाइनल। इस जीत के बाद स्टूडियो पैनल्स चुप हो गए थे। जो एक्सपर्ट्स कह रहे थे इंडिया सेमीफाइनल में रुक जाएंगी, अब वही लोग कह रहे थे मे बी वी अंडर एस्टिमेटेड इंडिया। ये जीत सिर्फ फाइनल का टिकट नहीं था, ये एक मैसेज था। इंडिया अब सिर्फ टैलेंटेड नहीं है, इंडिया फियरलेस है। और MS धोनी सिर्फ कैप्टन नहीं है, एक लीडर है, एक मैच विनर है। 2007 का ये सेमीफाइनल इंडिया के लिए सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था एक नई सोच का जन्म, ये था फियरलेस क्रिकेट, और ये था वो दिन जब दुनिया ने माना T20 क्रिकेट इंडिया के हाथों में सेफ है। इस सेमीफाइनल को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से इंडियन क्रिकेट का एटीट्यूड बदला, यहीं से बिना नाम के प्लेयर्स बड़े मैचेस जीतने लगे, यहीं से रेपुटेशन का डर खत्म हुआ। रवि शास्त्री की वो लाइन इस मैच के बाद सिर्फ कमेंट्री नहीं रही, वो फिलॉसफी बन गई। धोनी डजंट बिलीव इन रेपुटेशंस, और शायद उसी रात क्रिकेट ने समझ लिया कि अगर दिमाग शांत हो और इरादे साफ हो तो सबसे बड़ी टीम्स भी सिर्फ एक अपोनेंट बन जाती है। इंडिया फाइनल में पहुंच चुका था और दुनिया ये समझ चुकी थी ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि जो टीम ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हरा सकती है वो टीम फाइनल में भी जीत सकती थी। इंडिया ने उस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी जीता और दुनिया को बता दिया इंडिया एक नई टीम है। ये इंडिया T20 का DNA समझ चुकी है। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये इंडियन क्रिकेट के बदलाव का दौर था। इस वर्ल्ड कप ने इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री बदली। MS धोनी को एक आम प्लेयर से एक अच्छा कैप्टन बना दिया। युवराज सिंह को, रोहित शर्मा को और श्रीशांत को बड़े नाम बना दिए। इरफान पठान, रॉबिन उथप्पा और दिनेश कार्तिक जैसे प्लेयर्स को एक्सपोजर दिया। ये वर्ल्ड कप टीम इंडिया के लिए सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं था, ये एक जर्नी की शुरुआत थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बिहाइंड द विकेट को सब्सक्राइब करें, जहां हम लाते हैं क्रिकेट के पीछे की असली कहानी। शुक्रिया।